दोस्तों बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी के पदों पर जो वैकेंसी आई है उसका फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं ताकि आप फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां आप क्लिक करेंगे और डायरेक्ट इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां आने के बाद आपको कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करेंगे और यहां आ जाएंगे। यहां आने के बाद सबसे पहले आपको अपना फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहां देख सकते हैं एक ऑप्शन अप्लाई का बटन मिल जाएगा। इसके ऊपर आप अपना इसके ऊपर क्लिक करेंगे और दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। सबसे पहले आपको अपना क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है, पहले वाले ऑप्शन के ऊपर। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और यहाँ से लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बॉक्स को क्लिक आउट करेंगे और प्रोसीड के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब बारी बारी से आपको अपनी डिटेल्स को यहाँ फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है कि यदि आपको किसी आरआरबी या फिर आरआरसी के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है आपके ऊपर, यानी यूँ कह लीजिए कि आपके ऊपर रोक लगाया गया है फॉर्म भरने वगैरह से, तो आप इसे यस कर देंगे और यहाँ पर लिखेगा यू आर नॉट एलिजिबल, तो एज ए कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको इसे नो कर देना है। सेकंड में पूछ रहा है कि यदि लेसिक सर्जरी या फिर कोई ऐसी बड़ी सर्जरी आपके बॉडी में हुई है, ऐसी मतलब कोई बीमारी हुई जिसके वजह से आपको सर्जरी करना पड़ा आपके बॉडी में, तो इस प्रकार के अगर कैंडिडेट हो तो आप यस करेंगे और यहाँ भी लिखेगा यू आर नॉट एलिजिबल। तो आपको फिट रहना बहुत जरूरी है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो ऐसे भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तीसरा नंबर में पूछा यदि आप विकलांग वगैरह हैं तो आप इसे यस करेंगे और यहाँ पे लिखेगा यू आर नॉट एलिजिबल, तो आप इसे नो करेंगे। विकलांग वगैरह लोग भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पूछा नेशनलिटी, यहाँ क्लिक करेंगे और आपको अपने कंट्री का नाम यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद आपको अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम हो आपको अपना पूरा नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद अपने नाम को दोबारा से लिख के यहाँ पर कन्फर्म कर लेना है। इसके बाद ये पूछ रहा है कि हैव यू चेंज्ड योर नेम, यदि आपने अपना नाम चेंज करवाया है तो इसे यस करेंगे। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक करेंगे और जो भी आपने नाम चेंज करा उस नाम को यहाँ पर लिख देंगे और आप अपने नाम अपना चेंज नहीं करवाया है जिसे नो कर देंगे, ये चीज़ आपको डिसेबल मिल जाएगी। इसके बाद अगले स्टेप में यहाँ आपको बताना है डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो इस कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे और इस कैलेंडर से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज कर लेना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ हो आपको सन मंथ और डेट यहाँ से चूज कर लेना है कुछ इस प्रकार से। इसके बाद बगल में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इसे टाइप कर देना है, पहले वाले ऑप्शन में आपको चूज करना है और दूसरे बगल में आपको अपना यहाँ पर टाइप कर देना है कुछ इस प्रकार से, यानी एक चीज को दो बार भरना है। आपको जेंडर बताना है, आप यहाँ क्लिक करेंगे और मेल है या फिर फीमेल है आपको अपने अकाउंट यहाँ पर बता देना है। इसके बाद यहाँ आपको अपना फादर नेम लिखना है, फादर नेम को दोबारा डाल के यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। यहाँ मदर नेम देना है, मदर नेम का दोबारा से देखें यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। इसके बाद अगला स्टेप में पूछ रहा है आधार वेरिफिकेशन, यहाँ आपको अपना आधार नंबर लिखना है। आपके आधार कार्ड पर आपका आधार नंबर मिल जाता है, 12 अंक का आधार नंबर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इसे आई डू नॉट हैव आधार पर क्लिक करेंगे और इसे आप करेंगे आई डू नॉट आधार, फिर से आपको क्लिक कर देना है और आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ क्लिक करेंगे और आपके सामने कुछ ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिले, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से कोई भी एक आईडी आप देना चाहते हो तो आप यहाँ से दे सकते हैं। मतलब आधार कार्ड के जगह पर आप दूसरे कोई आईडी यहाँ पर दे सकते हैं इन केस यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है। तो सपोज कि आप ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहें, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे चूज कीजिएगा और डॉक्यूमेंट नंबर में आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर यहाँ पे लिख देना है। ठीक ऐसे ही आपको अपना इश्यूइंग अथॉरिटी, कौन से अथॉरिटी ने आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया है उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पे लिखेंगे और प्लेस ऑफ इशू, कौन से जगह से आपका यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ है उस प्लेस का नाम यहाँ पर लिख देंगे। और सपोज कि आप ड्राइविंग लाइसेंस में पैन कार्ड देते हैं तो ठीक है, ये पैन कार्ड की जानकारी बतानी होगी, पैन कार्ड का नंबर लिखेंगे, इशूइंग ऑफ अथॉरिटी बताएंगे, प्लेस ऑफ इशू बताएंगे। मतलब जो आप आईडी यहाँ पर चूज करेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर जानकारी बतानी होगी। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो वेरीफाई आधार के बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे, आपको अपना आधार नंबर को यहाँ लिख देना है और वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ आपकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। आप इस बॉक्स को टिक आउट करेंगे, फिर से इस बॉक्स को टिक आउट कर देंगे और दोनों को टिक आउट करने के बाद वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन बटन आपको देखने को मिल जाएगा आधार वेरीफाई, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको अपना आधार नंबर डाल के यहाँ पर अपने आधार को वेरीफाई कर लेना है। नीचे आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है, ईमेल यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे जनरेट ईमेल ओटीपी, इस पर क्लिक करते ही आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ लिख करके आपको अपना वेरीफाई कर लेना है और मोबाइल नंबर लिखने के बाद जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस भी ओटीपी को यहां लिख कर अपनी चीजों को वेरीफाई कर लेना है।
अगले स्टेप में आपको अपना यहाँ पर कह रहा है क्रिएट योर पासवर्ड। आपको अपना एक पासवर्ड बनाना होगा जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर भी होने चाहिए। सपोज कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे मान लीजिए आपका नाम है राजू, तो राजू @123 ऐसे कुछ दे दीजिए या फिर अपने हिसाब से कोई नंबर भी आप दे सकते हैं। और नाम का पहला लेटर, जैसे राजू में क्या है, राजू में आर पहला लेटर है तो पहले लेटर को आपको कैपिटल कर देना है, बाकी स्मॉल में रहेंगे, स्पेशल कैरेक्टर @ उसके बाद कुछ नंबर देके आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो हमें कमेंट कर बता सकते हैं, मैं वहाँ आपको चीज़ों को समझा दूंगा फिर से। इसके बाद आप जो भी पासवर्ड बनाएंगे यहाँ लिखेंगे, अपने पासवर्ड को दोबारा से लिख के यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड जैसा दिखाया गया वहाँ इसे टाइप कर देंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पर खुल के आ जाएगा। जितनी भी जानकारी आपने अभी तक दी है वो सारा यहाँ पे शो हो जाता है। अगर किसी प्रकार की इसमें गलती हो गया है तो एडिट के बटन पर क्लिक करके आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है सब चीज़ सही है तो इस बॉक्स को आप टिक आउट करेंगे और क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाता है। अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ देख सकते हैं आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पर लिखेंगे और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था अपने कुछ देर पहले ही उस पासवर्ड को यहाँ लिखेंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ लिखेंगे और लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन फिर से दिखाई देंगे, आप चाहे तो इससे पढ़ भी सकते हैं। और इसके बाद आपको करना क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। इस बटन पे क्लिक करते ही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन से आरआरबी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे और इनमें से बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे आरआरबी। इनमें से कोई एक ऑप्शन आप यहाँ पर चूज करेंगे और आपने अपना फॉर्म को फिल करना है। आप कैसे इसे चूज करेंगे तो आप सबसे पहले अपना नोटिफिकेशन यहाँ पर ओपन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है और 18 नंबर पेज में आप देखेंगे ना नोटिफिकेशन को ओपन करने के बाद इसमें आपको बहुत सारे आरआरबी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं सब ये आरआरबी का यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल जाएगा। अब इसमें से आप करेंगे क्या कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि मतलब आपकी कैटेगरी कौन सी है और कौन से आरआरबी में कितनी ज़्यादा वैकेंसी है। जाहिर सी बात है ज़्यादा वैकेंसी होगी और उसके लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहेगा। और जिसमें मतलब कम पोस्ट रहेगा, कम वैकेंसी रहेगी, उसमें थोड़ा दिक्कत है पोस्ट होने में, तो आप अपने अकॉर्डिंग सभी चीज़ को एनालिसिस कर लेंगे और उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ चूज कर लेना है आरआरबी का नाम। यहाँ क्लिक करेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी आरआरबी का नाम यहाँ से अपने चूज कर सकते हैं। सर्च करके भी आप देख सकते हैं कोई भी आरआरबी का नाम यहाँ से चूज करेंगे। इसके बाद आगे का ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा असिस्टेंट लोको पायलट। इसके बॉक्स को आपको टिक आउट कर देना है। फिर से आई एग्री के बॉक्स पे भी आपको टिक आउट कर देना है और इतना करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका यहाँ पर कुछ डिटेल यहाँ पर शो हो जाता है। आप यहाँ देखेंगे मैरिटल स्टेटस, यहाँ क्लिक करेंगे, आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है आप अपने को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। रिलीजन बताना है कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है, आप अपने को यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पूछ रहेगा डू यू विश टू अवेल फ्री एग्जामिनेशन, यहाँ क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे यस कर देना है। यस कर आई उसके बाद आई अंडरस्टैंड एग्री पे क्लिक कर देना है। इसका मतलब होता है क्या ना, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम देने जाना होगा ना, तो एग्जाम देने में आपको यहाँ पर रेलवे का टिकट नहीं करवाना पड़ेगा, आप फ्री में चल जाएंगे। तो उस तरह की आप चीज़ को फायदा लेना चाहते हैं तो आप इसे यस कर देंगे। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं चूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ क्लिक करेंगे और कौन से लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम यहाँ पर देना चाहते हैं लैंग्वेज आप अपने को यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ बताना परमानेंट विजिबल मार्क्स, आपको 2 मार्क्स यहाँ बता देना है, जैसे झलक निशान, कटक निशान कुछ भी हो आप अपने को यहाँ पर 2 मार्क्स यहाँ बता सकते हैं। अगर ऐसा कुछ आपके पास नहीं है आइडेंटिफिकेशन मार्क तो आप यहाँ से नोट NA लिख सकते हैं, यानी नॉट अवेलेबल। तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को भर लेंगे। इसके बाद अगले स्टेप में आते हैं यहाँ कम्युनिटी डिटेल्स, यहाँ क्लिक करेंगे और आपको अपना कैटेगरी बताना है कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, SC ST OBC या फिर EWS। आप अपनी अकॉर्डिंग कैटेगरी का नाम यहाँ से चूज करेंगे और आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रीमिलियर, यानी ऊपर हमने OBC का चुनाव किया था तो उसी के अंदर पूछा गया यदि आप नॉन क्रीमिलियर के अंतर्गत आते हैं तो आप इसे यस कर देंगे, नहीं आते तो नो कर देंगे। यस करने के आपको आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक कर देना है। इसके बाद करना क्या होगा कि आपको यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बताना होगा। मान लीजिए आप नॉन क्रिमिनल के अंतर्गत आते हैं तो आपको वो नॉन क्रिमिनल का यहाँ पर जानकारी बतानी होगी। या आप यस किया उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, आपने नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट बनवाया होगा, उस सर्टिफिकेट पे आपको सर्टिफिकेट नंबर मिल जाता है, उस नंबर को यहाँ लिखेंगे और इशूइंग ऑफ अथॉरिटी यहाँ क्लिक करेंगे और कौन से अथॉरिटी से आपने अपना यहाँ पर इशू करवाया है अपना सर्टिफिकेट उसे यहाँ पे चूज कर लेंगे। RO से, SDO से, DM से, जो भी हो आप अपने को यहाँ पे चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ देख सकते हैं इशूइंग स्टेट, यहाँ क्लिक करेंगे और कौन से स्टेट से आपने सर्टिफिकेट इशू करवाया उस स्टेट का नाम यहाँ से चूज कर लेंगे और डेट ऑफ इशू, कब आपने अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर बनवाया हुआ है उस डेट को यहाँ से चूज कर लेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन जानकारी को अपने काफी आसानी से फिल कर लेंगे।
इतना करते ही आप अगले स्टेप में आते हैं। अगले स्टेप में आपको अपना एड्रेस की जानकारी बतानी है। सबसे पहले यहाँ पूछा स्टेट, जिस भी स्टेट के आप निवासी होंगे आप अपने स्टेट का नाम यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट का आप निवासी हैं आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ से देख सकते हैं लिस्ट से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि एड्रेस, यहाँ पर अपना गाँव, पोस्ट और थाना सारी चीज़ों को ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर गाँव या फिर सिटी, गाँव या सिटी दोनों में से कोई एक का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पिन कोड आपको दे देना है। इतना देने के बाद यदि आपका परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस दोनों एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स को टिक आउट करेंगे, दोनों जगह सेम सेम हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो आप इस बॉक्स को अनटिक ही रहने देंगे और दोनों जगह अलग अलग आप अपनी अकॉर्डिंग दे देंगे। देने के बाद आपको सेव के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सेव करते ही आपका पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते ही आप अगले स्टेप में चले जाएंगे। ऊपर आप देख सकते हैं आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करने होंगे। यहाँ पर सारे स्टेप देखने को मिल जाते हैं। पहले हमने पर्सनल डिटेल्स फिल कर लिया, अब अदर डिटेल्स की बारी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करते जाना है। अब हम यहाँ आते हैं। यहाँ पूछा कि यदि आप एक सर्विसमैन है तो आप उसे यस करेंगे और उसकी जानकारी बताएंगे अपनी सर्विस के बारे में, रैंक के बारे में और कब से कब तक आपने काम किया हुआ है। और यदि आप एक सर्विसमैन नहीं है नो करेंगे और ये चीज़ आपको डिसेबल मिल जाएंगी। यहाँ आपको विकलांग वगैरह शुरू में अपना बताया था, वो जो आप चूज करेंगे वो दिखाई देगा, नो या फिर यस आप अपने अकॉर्डिंग जो भी किए होंगे। इसके बाद यहाँ पूछ रखा आर यू एन ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर, यानी ईबीसी के सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप इसे यस करेंगे। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे बताना डू यू विश टू अवेल फ्री कंसेशन, यानी आपको रिलैक्सेशन वगैरह चाहिए तो आप इसे यस कर देंगे। और यहाँ पर आपको अपना ईबीसी का सर्टिफिकेट जानकारी बतानी है। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग ऑफ अथॉरिटी, कौन से अथॉरिटी से आपने यहाँ पर इश्यू करवाया है अपना ईबीसी सर्टिफिकेट। इसके बाद डेट ऑफ इश्यू कब आपने अपना सर्टिफिकेट बनवाया है। तो इन चीज़ों को आप अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पर भर लेंगे यदि आप ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो। अगर नहीं आते हैं तो सिंपल इसे नो कर देंगे। ये सारी चीज़ें आपको डिसेबल मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, यदि आप रेलवे में पहले से काम वगैरह कर रहे हैं तो आप उसे यस करेंगे और बताएंगे कि आर यू स्टिल वर्किंग, यदि आप अभी भी काम कर रहे हैं तो उसे यस कर देंगे और कैटेगरी और किस तरह का जॉब आप करते हैं उसकी जानकारी आपको बतानी होगी। अगर नहीं करते हैं कोई रेलवे में काम वगैरह तो आप इसे नो करेंगे। ये चीज़ आपको डिसेबल मिल जाएंगी ऊपर की तरह। इसके बाद नीचे आते हैं। यहाँ पूछा कि नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको किसी सेक्टर में काम करते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू में काम वगैरह करते हैं तो आप अपने को यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। यदि काम वगैरह नहीं करते हैं आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप इसे नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद नीचे आते हैं। यहाँ कह रहा है योर कोर्स कंप्लीटेड एसीटी अप्रेंटिस, यानी अप्रेंटिस वगैरह आपने किया है तो इसे यस कर देंगे और उसकी जानकारी बताएंगे कौन से ट्रेड में आपने अपना यहाँ पर अप्रेंटिस किया है। उसके बाद ट्रेनिंग डेट कब से कब तक किया है, ड्यूरेशन यहाँ पर आ जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, सर्टिफिकेट डेट लिख देना है। यदि आपने अप्रेंटिस किया हो तो, नहीं किए हैं तो आप इसे नो कर देंगे। ये चीज़ आपको रिचेबल मिल जाएंगी। अब अगले स्टेप में आपको अपना बैंक का डिटेल्स यहाँ पर बताना है ताकि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिटर्न किया जा सके। अब जैसे कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, आप जब CBT1 का एग्जाम दे देंगे ना रेलवे का, तो उस समय उसके बाद आपका यहाँ पर फॉर्म फी कुछ रिफंड हो जाता है आपके कैटेगरी के अनुसार। तो उसके लिए आपको यहाँ पर बैंक की जानकारी आपको बतानी होगी। सबसे पहले यहाँ नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, आप अपने बैंक अकाउंट का नाम यहाँ पर लिखेंगे, अकाउंट नंबर को यहाँ लिखेंगे, अकाउंट नंबर को दोबारा डाल के यहाँ पर कन्फर्म कर लेना है। इसके बाद IFSC कोड डालेंगे, जो भी आपके बैंक का IFSC कोड होगा उस कोड को यहाँ लिखेंगे और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। आपका बैंक का नाम यहाँ पे शो कर देगा और कौन से एड्रेस में है वो उसका भी एड्रेस शो कर देगा। इतना देने के बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपकी चीज़ें सक्सेसफुली सेव हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपको फिर से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते ही आप अगले स्टेप में आ जाते हैं जहां पर आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल आपको बतानी होगी। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहां पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको अपना मैट्रिक की जानकारी बतानी होगी। यहां आप स्टेट चूज करेंगे, कौन से स्टेट से आपने मैट्रिक अपना पास किया है। इस लिस्ट से आपको अपना स्टेट का नाम चूज कर लेना है। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से चूज कर लेना है। फिर बोर्ड बताना है, कौन से बोर्ड से आपने अपना मैट्रिक पास किया है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग यहाँ क्लिक करेंगे और इस कैलेंडर से आपको अपना डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर चूज कर लेना है, कब आपने अपना मैट्रिक पास किया था। आपका जो मार्कशीट होगा ना मैट्रिक का, उस पर आपको देखने को मिल जाएगा डेट, उसी डेट को यहाँ पर आपको चूज कर लेना है पासिंग ऑफ डेट में। इसके बाद रोल नंबर लिखना है, आपके एडमिट कार्ड या फिर मार्कशीट में मिल जाता है। अपने रोल नंबर को यहाँ लिखेंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ऐड करेंगे यहाँ पर आपकी मैट्रिक की जानकारी यहाँ पर ऐड हो जाती है। अगर किसी चीज़ का गलती हो गया है तो एडिट के बटन में क्लिक करके आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं या फिर डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो फिर से आपको सही यहाँ पर अपना ऐड करना पड़ेगा। तो आप अपने कोड यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद से करना क्या है कि आपको क्वालिफिकेशन बताना है। यहाँ क्लिक करेंगे और क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आपने NSC किया है, ITI किया है या फिर 3 ईयर्स का डिप्लोमा किया है या फिर इसके अलावा डिग्री इंजीनियर किए हैं या फिर आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग में भी सभी नहीं, कुछ पर्टिकुलर जो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगे और उस तरह का
आपने इंजीनियरिंग वगैरह किया है तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मैट्रिक की जानकारी तो भरना ही भरना है, इसके बाद अलग से जो क्वालिफिकेशन बतानी है, या फिर आपने ITI किया हो, डिप्लोमा किया हो, इंजीनियरिंग किया हो या फिर NSC किया हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी किए हैं इस लिस्ट से आपको अपना यहाँ पर क्वालिफिकेशन चूज कर लेना है। सपोज कि आप ITI चूज किए हैं तो ITI के यहाँ पर क्लिक करेंगे और ITI की जानकारी बतानी है। आपने इंजीनियरिंग किया है तो इंजीनियरिंग के यहाँ पर क्लिक करेंगे और इंजीनियरिंग के यहाँ पर आपको जानकारी बतानी होगी। मतलब जो आप यहाँ चूज करेंगे उसकी जानकारी आपको बता सकते हैं, कोई एक चीज़ आप यहाँ से चूज करेंगे। सपोज कि हमने ITI चूज किया, इसके बाद ट्रेड बताना है कौन से ट्रेड में आपने ITI किया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड का नाम चूज करेंगे, स्टेट चूज करें कौन से स्टेट में अपना कौन से स्टेट से आपने ITI पास किया है। यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट बता देना है, डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने ITI पास किया है, रोल नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कौन से इंस्टीट्यूट से आपने ITI पास किया है, और डेट ऑफ पासिंग कब आपने अपना ITI पास किया है। इतना देने के बाद नीचे आते हैं सर्टिफिकेट इशू बाय, किसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया है। जैसे दो होता है ना ITI में, SCBT या फिर NCBT, तो आप अपने कौन यहाँ पर अपने अथॉरिटी का नाम यहाँ से चूज करेंगे किससे आप अपना सर्टिफिकेट अप्रूव करवाया है। इसके बाद सर्टिफिकेट टाइप यहाँ क्लिक करेंगे और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट हो, आप अपने कोड यहाँ पे चूज कर लेना है। इतना करने के बाद आप ऐड पे क्लिक करेंगे और आपकी जानकारी मैट्रिक की जानकारी की तरह ऐड हो जाएंगी। ऊपर में देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ऊपर मैट्रिक की जानकारी शो कर रहा है और नीचे यहाँ पर ITI की जानकारी यहाँ पर शो हो रहा है। इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट के तौर पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। जैसे मान लीजिए फोटो अपलोड करना है तो यहाँ देख सकते हैं, इट शुड बी अ कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ विद अ वाइट बैकग्राउंड, यानी आपको एक फोटोग्राफ अपलोड करना है जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। और साइज क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं साइज 35 mm से लेकर 45 mm होना चाहिए और पिक्सल में भी देखने को मिल जाता है। और इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए JPG या फिर JPEG में चल जाएगा, मतलब PDF आपको अपलोड नहीं करना है, JPG में चीज चल जाएगा। और जो इसका साइज जो होने वाला है ना 30 से 70 KB के बीच होने वाला है। इसी के अंदर आप अपने फोटो को अपलोड करेंगे, इसी के अंदर आप अपनी चीज़ों को सेव कर रखेंगे और अपनी चीज़ों को अपलोड कर देंगे। बात ये आती है सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर देख सकते हैं आपको करना क्या है कि व्हाइट पेपर पे ना ब्लैक या फिर ब्लू, ब्लैक या फिर दोनों में से कोई एक पेन से आपको अपना सिग्नेचर कर देना है व्हाइट पेपर पे और उसी को स्कैन करके सेव करना है और अपलोड करना है। अपलोड करने का क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं आपको JPG में फॉर्मेट ये भी चल जाएगा और जिसका साइज जो है 30 से 70 KB के बीच होना चाहिए। मतलब दोनों का साइज सेम है, 30 से 70 KB के बीच अपनी चीज़ों को रखेंगे और अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के लिए ब्राउज पे क्लिक करेंगे और अपनी फाइल की लोकेशन को चूज करेंगे और अपनी चीज़ों को अपलोड कर देंगे। ठीक है, ऐसे सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए ब्राउज पे क्लिक करेंगे और अपनी चीज़ों को अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद अपलोड्स एंड सेव के ऊपर आपको क्लिक कर देंगे, आपकी चीज़ें यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी और अपलोड होने के बाद नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब अगले स्टेप में आते हैं, यहाँ पर अपना प्रीफरेंस देना है। यहाँ आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और CBT एग्जाम के लिए यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट एग्जाम ट्रेड फॉर पार्ट B और ऑफ CBT2, यहाँ क्लिक करेंगे और जो आपने ट्रेड वहाँ पर सेलेक्ट किया होगा ना अपने ITI में, उसका यहाँ पर आपको फिर से चूज कर लेना है। यहाँ से आप चेंज नहीं कर पाएंगे, आपको पहले ही चेंज करना है जो करना है, लेकिन यहाँ जो पहले आप जो चूज करेंगे वही यहाँ पर शो करे, तो आपको इसे चूज कर लेना है। सपोज कि हमने ट्विटर यहाँ पर चूज किया था ना ITI ट्रेड में, तो उसे भी आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपको जोन RRB का जोन चेंज करना है। जैसे हमने RRB पटना के लिए आवेदन चूज किया है, आप चाहते हैं चेंज करने के लिए क्लिक है तो चेंज पे क्लिक करके आप RRB अपना चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पोस्ट का नाम यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद इस बॉक्स को आपको टिक आउट कर देना है, इस बॉक्स को भी टिक आउट कर देना है और यहाँ पर आपको अपना प्लेस का नाम लिख देना है। प्लेस के जगह पर आप अपने गाँव का नाम या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर डेट शो करेगा, जिस भी डेट को आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो डेट आपको देखने को मिल जाएगा। इतना करने के बाद आप करेंगे क्या कि आप प्रीवियस पे जाकर आप उन चीज़ों को कुछ सुधारना चाहते हो सुधार सकते हैं। अगर लगता है सब चीज सही है तो प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू खुल के आ जाता है। जितनी भी जानकारी आपने अभी तक भरी है वो सारा यहाँ पर एक रो में शो हो जाता है। आप अपनी चीजों को यहाँ पर मिला लेंगे, किसी प्रकार की गलती हो गई है तो एडिट का बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप अपनी चीजों को सुधार सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है सब चीज सही है तो इस बॉक्स को आप टिक आउट करेंगे और सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन एंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, मतलब सबमिट करने के बाद आप अपने फॉर्म में किसी प्रकार की गलती को सुधार नहीं पाएंगे। तो आपको काफी सावधानी पूर्वक अपने फॉर्म को भरना है। इतना करते ही आप अगले स्टेप में आ जाते हैं जहां पर आपको अपना फाइनल पेमेंट करना है। पेमेंट जहां देख सकते हैं जो भी आपका पेमेंट लगेगा ना आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो यहां पर शो हो जाता है। तो आपको अपना पेमेंट करना है। पेमेंट जमा करने के लिए पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है।
इसके बाद आप पेमेंट गेटवे पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, किसी एक ऑप्शन को चूज करेंगे और आपको अपना पेमेंट जमा कर देना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी, एसबीआई का ब्रांच, जिस भी माध्यम से अपना करना चाहते हैं। जैसे सपोज कि आप यूपीआई से करना चाहते हैं, यूपीआई पे क्लिक करेंगे और आपको अपना यूपीआई आईडी से आपको क्लिक कर देना है। यूपीआई आईडी को यहाँ लिखना है, वैलिडेट यूपीआई आईडी पे क्लिक करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। आपके फोन पे में या फिर जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उस पर एक नोटिफिकेशन जाएगा, वहां से आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करते ही आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जाना फ्रेंड्स कि असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी का फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।